चलो, होगा तो होगा, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे रिकॉर्डिंग लास्ट में। So, Sai Manu is saying that this girl is very much helpful for your household duties. She can help you. The household duty of a man is not to satisfy his sense gratification, but to remain with a wife and children and at the same time attain advancement in spiritual life. One who doesn't do so is not a householder but a grihini. Next. उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्तस्याङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः. To deny an offering that has come of itself is not commendable, even for one absolutely free from all attachment, much less one addicted to sensual pleasure. तो करदम जी बहुत आसानी से मिल रहा है, आप इसको तिरस्कार मत करो. तो क्योंकि एक बार जब अपने आप मिलता है उसको कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए. In material life, everyone is desirous of sense gratification. Therefore, a person who gets an object of sense gratification without endeavor should not refuse to accept it. तो हम लोगों को मना करने, एक्सेप्ट करने. नेक्स्ट श्लोक में बोलिए दी. मना करना है लेकिन फिर दोबारा देना. यौद्यतमनादृत्या किनाशमभिजाचते क्षीयते तद्यशस्वेतं मानश्चावग्नया हतः. One who rejects an offering that comes of its own according, but later begs a boon from a miser, thus loses his widespread reputation and his pride is humbled by the neglectful behavior of others. बोलते हैं कि यदि यदि आपको अभी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जब फ्री में मिलता है उसको रख के रखना है. जो फ्री में मिल रहा है उसको लेना है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तब यूज करना है. लेकिन अभी जरूरत नहीं है करके मना किया, अरे कल जाके अभी किससे पूछेंगे और वो नहीं देना चाहते, तब तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा. इसीलिए जो फ्री में अभी मिल रहे थे तो तुरंत लेना. ये विश्वनाथ जी बोलते हैं. तो बोलते हैं कि देखो करदम जी, मनु मनु बोलते हैं कर, यदि आप अभी तक ब्रह्मचारी हूँ, मैं अभी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है लड़की, ऐसा सोचकर मैं आके पूछ रहा हूँ, अभी ऐसा सोच के आप मना मत करो. अभी कल अपना काम के लिए जरूरत पड़ेगा तो अभी मैं जो दे रहा हूँ फ्री, अच्छे से अभी नहीं ले रहे हैं और कल जाके और किसी से पूछेंगे जो वो नहीं देगा, तब तो कितना अपमान होगा. इसीलिए अभी जो मिल रहे हैं तुरंत जोली में डाल दो. हम लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, हम लोग को प्रजा सृजा करके कोई बोले क्या. एक्चुअली मनु को सब पता है, क्योंकि करदम जी 10,000 साल क्यों तपस्या कर रहे हैं सब दुनिया भर लोगों को पता है. क्यों इतना घोर तपस्या करते लोग नहीं पता चलते. और उसके बाद भगवान आके क्या बोलते ये भी पता है. नहीं तो मनु इधर कैसा है. हाँ, इसलिए सब कुछ ओपन सीक्रेट है. सब वाट करदम चाहते हैं वो सब ओपन सीक्रेट है. इसीलिए मनु जी इतना देर करके बोल रहे. अभी आप ऐसे नोटंकी नहीं कर सकते हैं कि मैं अभी तक ब्रह्मचारी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है लड़की है. लेकिन आगे क्योंकि हम लोगों को पता है आपको पिताजी बोले हैं कि प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए, तब तो अपना पिता का पालन करने के लिए कभी तो जरूरत पड़ेगा. अभी मैं जो दे रहा हूँ फ्री में आके मैं आके पूछ रहा हूँ, अभी आप हमको हल्का में लेकर रिजेक्ट करेंगे, लेकिन कल का तो आपको तो जरूरी है लड़की, तब आप जाकर किसी को पूछेंगे वो नहीं देंगे, तब तो कितना अपमान होगा आपको.
ये बोल रहे हैं actually। इतना भाव से। हाँ Like in the beginning of the chapter, you were telling that Swayambhu was giving modest because he's asking the sage for marriage. Because how can I ask for marriage? डायरेक्टली आई कैनॉट आस्क इमीडिएटली। आते ही बस चार हमें पूछेंगे हमको ये चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये कल्चर भी नहीं है। But like he was already desirous of her. फिर भी वो बोलेगा आपका लड़की को क्यों करूं, दूसरे को करूंगा, Like when he was saying, ऐसा बोलेगा ना। but like everyone knew that God Vishnu God him. Swayambhu was the फिर भी नहीं बोलना चाहिए, तो वो टिकट नहीं है आपका। आपको नहीं बोले ना, तो मैंने मनु को तो नहीं बोले है ना भगवान आके। मनु तो सुने हो सकते किसी से, तो मनु का एटिकेट होता है कि एक प्रॉपर रेस्पेक्ट में भेजा है। आपको तो भगवान बोले हैं यही है, ये होते हैं एरोगेंस टाइप होते हैं। डायरेक्टली अभी हमारा आपको तो भगवान बोले हैं हमारे लड़कियों करने के लिए, क्यों नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी पूछे। इट्स नॉट एटिकेट एट ऑल, वी गो वेरी हम्बल वे एंड बिकॉज लड़की को देने वाला माने हम्बल ही रहना है चल। तो इसीलिए वो भी बोल सकते हैं तब तो हमको दूसरे लड़की भी मिल सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको अभी हम आके दे रहे हैं, तो कैसा हो सकता है, तो आप मना करेंगे तो अभी बाद में कृपण। हाँ विश्वनाथ जी बोल रही है, एक कमेंट्री विश्वनाथ जी है, यदि आप अभी इनकार करके बाद में किसी के पास जाएंगे, कृपण कृपण के पास जाएंगे, कृपणम अदातारम अपि जन्म तमेव कामम याचते कामैनेव चिरादेव प्राबल्यवता लज्जा अप्रतिष्ठयोः कृष्यमानत्वादिति भावः। अभी मिलने वाला चीज को इनकार करके जब दो नहीं देने वाले हैं उसके पास जाके मांगेंगे तो बहुत अपमान और लज्जित भी हो जाएगा, प्रतिष्ठा चले जाएगा। अरे खर्दम ही जाके उनकी लड़की को पूछो लेकिन वो नहीं दिया, तो टाम टाम हो जाएगा ना ये तो। कितना भयानक होगा एक्चुअली, माने इसमें ये कोई ना कोई कमी है तब तो नहीं दिया वो। हाँ उसमें ऐसा लग रहा है उसको डरा है। डरा नहीं, अरे ये तो बिजनेस डील ऐसे ही होता है एक्चुअली। डरा रहे यही भी है ना, तो भाग सबको सिखाती है actually। एक बात वैसे ही माने कोई चीज को सौंपना माने ऐसे ही करना पड़ता है। यस प्रभु। जो ये श्लोक है थोड़ा लेट है। अभी बोल रहे हैं अभी निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम गुना। तो इनडायरेक्ट में पहले तो स्पिरिचुअल मास्टर उनके इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभी साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यू आर नॉट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल। एक्चुअली वो उधर उन लोगों के बीच में तो वैसे नहीं है प्रभु, वो गुरु शिष्य का फीलिंग नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी पर्पट्स में हम लोगों को एक सबक दिए है, एक गुरु शिष्य के बीच में, तो उसमें एक ब्राह्मण है करके रेस्पेक्ट करो। मनु जी उस करदम जी को ब्राह्मण है और आपकी रक्षा हम करते हैं और आप हमारा रक्षा करते हैं, और आप भी ऐसे हैं अलमपट हैं, मैंने ब्राह्मणों मनोनिग्रह में रहते हैं। तो लेकिन अभी इनको तो इच्छा है काम रक्त सिद्ध हो, 11वें श्लोक में तो है, तो काम रक्त सिद्ध तव अंतर्गतम कामं ज्ञात्वैव अहम आगच्छाम अतः मयि कामो न अपलपनीय इति भावः। माने आपका भी इच्छा है कि मैंने अपना पिता के अनुसार आदेश को पालन करने के लिए आपको भी चाहिए एक लड़की, इसीलिए हम भी जानते हैं वो बात, इसीलिए हम आए हैं। ये बात पहले बोले हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि तो हम अभी देना चाहते हैं, तो अभी आप इनकार मत करिए। इनकार करना बुद्धिमत्ता नहीं है, जब अपने आप कभी भी कुछ होता है ना, कोई चीज अपने आप आ जाए तो हमको हल्का भाव बनता है। इसलिए मनु जी बोल रहे हैं इधर हल्का भाव मत रखो हम लोगों के प्रति, चीज मत देखो ऐसे। तो क्योंकि हमको पता है कि आपको भी लड़की चाहिए कहीं, तो इसीलिए हम आए हैं। और वो बात बोले हैं पिछले, अभी बोल रहे हैं कि अभी हम लोग अपने आप आ गए तो उसको हल्का मत ले लो, क्योंकि अभी छोड़ देंगे और बाद में अभी वही चीज दूसरे से मांगेंगे और वो नहीं देंगे तब तो कितना अपमान होगा, ऐसा समझा रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट, हाँ द जनरल प्रोसीजर ऑफ वैदिक मैरिज इज दैट ए फादर ऑफर्स हिज डॉटर टू ए सुटेबल बॉय, दैट इज वेरी रेस्पेक्टेबल मैरिज। ए बॉय ओके
2.4 का मेरा है। वो तो ज्वाइन करनी, हाँ तो कम मिलता है। सो वैदिक प्रोसीजर में क्या होता है? लड़का जाएगा हमको लड़की दे दो, लड़की दे दो, ऐसे नहीं। द जनरल प्रोसीजर ऑफ वैदिक मैरिज इज दैट फादर ऑफर्स हिज डॉटर टू ए suitable, that is very respectable marriage. A boy should not go to the girl's father and ask for the hand of his daughter in marriage. विलेज में ऐसे होता है, लेकिन नहीं तो अगल बगल रिश्तेदार लोगों जाके बोलते हैं ऐसा लड़का है, आप लोग देना चाहते दे सकते हैं। ऐसा बीच का लोग बहुत काम करते हैं, डायरेक्टली लड़का नहीं जाते और लेकिन आके पूछते हैं, लड़की वाले ही पूछते। तो जिसके माने अभी तो स्टैंडर्ड्स डाउन होते जा रहे हैं, तो अभी क्या होता है, कभी कभी लेकिन बहुत अच्छे लड़की हैं, अच्छी लड़की है तो अभी ये लोग भी जाके प्रपोजल दे भी सकते हैं। लेकिन जनरल प्रोसीजर है तो लड़की का फादर आके मांगने से रेस्पेक्ट रहता है एक्चुअली, लड़का का वेट बना रहता है। तब तो वो लड़की नहीं बोल सकते हैं कि आपका पिताजी आके हमको पूछे है ना, आपका परिवार लोगों, नहीं तो हम थोड़ी आपका शादी करने वाले। तो इधर ला के हमको ऐसा कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं, ये बात होता है। तब तो वो हम्बल नहीं रहेगी, है ना। दैट इज द, इसीलिए क्या करते हैं, बीच के लोग ही इसका पूरा बहुत व्यवहार करते हैं और इन लोगों को उधर जाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए फैमिली मीन्स कम्युनिटी, रिलेटिव्स, ऑल विलेज, एवरीथिंग इज that is considered to be humbling one's respectable position. Swayambhu wanted to convince Kardamuni since he knew that the sage wanted to marry a suitable girl. I am offering just such a suitable wife. ऐसा नहीं कि भगवान भी बोले नहीं कर्दम मुनि को, तो स्वयंभू मनु का बेटी रेडी है तुम जाके उनसे मांगो, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वो आके आपको मांगेंगे, तब तक वेट करो। ये सिस्टम है एक्चुअली। Don't reject the offer, or else because you are in need of a wife, you will have to ask for such a wife from someone else who may not behave with you so well. In that case, your position will be humbled. Another feature of this incident is that Swayambhu Manu was the emperor, but he went to offer his qualified daughter to a poor Brahmana. Kardamuni had no worldly possessions. He was a hermit living in the forest, but he was advanced in culture. Therefore, in offering one's daughter to a person, the culture and quality are counted as prominent, not wealth or any other material consideration. पैसा को देखकर अभी शादी कर, स्टेटस, हमारा स्टेटस इनका स्टेटस नहीं, नहीं अभी नहीं। कल्चर और एक्चुअली देखना चाहिए क्या है, क्वालिटीज और कल्चर। यदि कल्चर मैचिंग नहीं हो तो डिस्प्यूट्स होगा और फैमिली दोनों अलग हो जाए, लड़की लड़का अलग हो जाए, डाइवर्स हो जाए। पैसा से क्या होता है बोलिए, पैसा से सब कुछ थोड़ी होता है। अहम त्वशृण्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपाकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे। O wise man, I heard that you are prepared to marry. Please accept her hand, which is being offered to you by me, since you have not taken a vow of perpetual celibacy. उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं है, हम लोगों को पता है। उपकुर्वाण माने गुरु की अंडर में रहकर अध्ययन करने तक मैं ब्रह्मचारी रहूंगा करके कुछ लोग शपथ लेते हैं उस ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण, उसके बाद अध्ययन होते ही उस शपथ को ब्रेक करके शादी करते हैं। ऐसा ब्रह्मचारी को उपकुर्वाण ब्रह्मचारी, जो आजीवन गुरु की सेवा करना चाहते,
उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी को बिना विवाह का। सैफरन माने नैष्टिक ब्रह्मचारी, आजीवन के लिए हम लोग लिए हैं या नहीं? यस। कोई उपकुर्बान है क्या इधर? अरे माने एक दिन स्पेस रखेंगे तो उपकुर्बान हो गए, लेकिन अभी कमिटेड है बस। क्योंकि एक बार शपथ लिया मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ऐसा शपथ लेकर जब चेंज किया मैंने वानताशी, ईटिंग ओन वान। When Bhagat gives saffron, he asks that, will you wear this saffron husband? अच्छा, देन नेक्स्ट ईयर, देन समय बोलेगा, ये चांस ही नहीं, समय को बोलने नहीं देंगे। Then that means all Naistic brahmacharis. But actually, Naistic brahmacharis in general in Vedic culture, they will not be given with the saffron. All the Upakurvana brahmacharis, they, because you will not project that you will be in a renounced order. So we are wearing saffron means we are projecting ourselves as Naistic brahmachari. So then we should not step back. किसी भी हालत में भले जान चले जाए, that is the Naistic brahmachari. Like the devotees, they say that, oh, this is student life, so we should even after Sunday. So why this kind of That's like they are not sannyasi? yeah. So yes, Prabhu, very good question is. Prabhu's question is, some people they say that it's only for student life. Now it's only student life, then we can change. That's only the thing. At the time you are taking brahmacharya vrata, what promise you did, that is important. Did you do promise for lifelong, or did you say to him, whoever is giving brahmacharya vrata, so only for some time? That is the point actually. So if you promise for the lifetime, such a vow you took in front of Guru, now you cannot break. Then it's vantas. But you took only for few years, then it's okay. Yeah. What is the point of wearing saffron? Then you should not wear. That's the point, my point. That's my. Then you are just making the society diluted. Actually, bad example you are setting. Then we should not wear white saffron. Why who asked you to wear saffron? Guru will not give saffron. In our culture, it's not there actually. White, you be in white. Yeah, Upkurvan should be in white. Still, the doubt is there. One should not. Yeah, unless and until lifetime he has commitment, he should not be allowed to wear. We should not be allowed to be here. Actually. Be means in the saffron and here, because otherwise it becomes so weak system, na Prabhu. Everyone is going and coming. What then? People think that, अरे ये तो 20 साल तक तो saffron में देखा तो सफेद ये कैसे ये कहानी बना के dilute कर देते हैं ना हमारा इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूशन का बहुत ना बैड नहीं मानते. Yeah, now just like there is a divorce and marriage. There is now there is gradually what this system happens. Okay, anytime a mindset negative. So ऐसा लुंज पुंज जब हृदय में रहेगा वो जरूर चले जाएगा. अरे स्पेस ही नहीं देना है, बस कमिटमेंट माने कमिटमेंट, बस हो गया है. तब तो आपको रीजंस बनेगा ही नहीं. ऐसा कमिटमेंट नहीं है तो मत आओ सैफरन में. क्यों अभी इधर तो क्या तमाशा है क्या सैफरन पहनना? It is just you are creating image in the society that I renounced everything. Saffron means renounce everything. Brahmachari means okay, I am Upakurvana brahmachari means he is not a renounced person. He is just a celibate. That's all. We are wearing saffron is a symbol of renouncement of all the pleasure also, material pleasure also. It's far more actually. It's not only just a brahmachari vrata. Brahmacharya is one of element in that. We are saying that I don't want any sense gratification. I don't want to gratify my senses. I renounce all the material pleasure. That is the symbol. Actually, wearing saffron means you are notifying everyone actually. I am the renounced one. I don't want any bodily comforts. I don't want any material pleasure. मैं त्याग दिया. त्यागी का लक्षण है ये कलर.
त्याग, किसका त्याग? भौतिक सुख सब त्याग किया। मेरा लक्ष्य एक ही है, आध्यात्मिक उन्नति। सो मेरा गुरुदेव का आदेश पालना और कुछ नहीं मेरे। वो भी आध्यात्मिक उन्नति कैसा है? गुरु की आदेश है। इधर ब्रह्मचारी का अथॉरिटी है गुरु। you don't have any right to take a decision on your life. Saffron means you cannot take decision in your life, on your life. Even your life also is completely under your guru. कुछ भी वो जो बोलेंगे वो करना ही करना है। My Guru Maharaj says say like that too. You don't have any right to, that means मेरे ये चाहिए वो चाहिए ये सब नहीं, आपका चॉइस नहीं, गुरु का चॉइस। अच्छा तो मेरे ऐसे तो ब्रह्मचारी बनो मत, ये सब क्यों करना है? तब थोड़ा सा समय के लिए ऐसा दिखा के दिखाएंगे क्या दुनिया को? नो। Like wanted to ask regarding like some types of preaching is very changed to sure. ऐसा क्या है? ये तो मजाक तमाशा है। तो ऐसा कोई प्रचार करने के लिए सावधान वेर करने कौन बोले? कहाँ शास्त्र में लिखा है? हिपोक्रेसी है, तो पागलपंती है। हाँ हाँ सावधान, ये रेयर कंडीशंस में कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो हायर काज है करके। ऐसा नहीं है कि तो व्हाइट वाले कोई इच्छा नहीं है त्याग करने के लिए, लेकिन केवल प्रीचिंग के लिए सावधान पे। He's saying that some places where saffron is seen as some different species. So in order to match that, when they go in, just in China, you cannot go with this test. That is okay, Prabhu. That's only for few hours. We will or few days. Will be wearing only to because we don't have our own society. In the Karmi society, we should work. That's why we have to compromise certain things. But that is okay. But what is the thing? System is they will not. They are not living for the lifelong. No? Only for few hours, few days they are living. Only for some higher cause. That is another thing. लेकिन साफरान वेयरिंग कर प्रसार के लिए हम साफरान वेयर करूंगा उसको बाद छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। Very nicely said. This type of determination, this type of standards, one does not fix it. Then that's how the mind allows to go. हाँ mind 100%. Fixing the man, fixing the mobile, this because his goal is that he has that all. This is also allowed. Because there is. जब ऑप्शन है करके पता चलता है तो माइंड ऐसे कितना हजार रीजन बना के देगा। 100 रीजन। ब्रह्मचारी बनने के लिए एक ही रीजन है, मैं मिशन के लिए, मेरा गुरु की मिशन के लिए समर्पित हूँ बस। लेकिन अभी इससे हटने के लिए हजार रीजन आए। मेरा मम्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पापा का ये नहीं है वो नहीं है, हजार लेके आए। तब ये है तो मजा आओ, तब तो साफर मत दे, कोई बात नहीं। तो साफ साफ बात है, क्योंकि हम लोगों का भी इज्जत है ना, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है। You should take one class on it. Saffron, who is qualified to take saffron? Yes, and what is the what kind of respect in the society has, and how we should hold this? Yes. One seminar has to maybe. We will arrange. Okay, we'll go to. We'll go to next. So, for example, he may take the vow to remain celibate up to 25 years of age. Then, with permissions of his spiritual master, he enters married life. Brahmacharya is student life, the beginning of life in the spiritual art. And the principle of Brahmacharya is service. Only a householder can indulge in sense gratification of sex life, not a Brahmachari. So Swayambhu Manu requested Kardamuni to accept his daughter. Since Kardama had not taken the vow of Naishtika Brahmacharya, he was willing to marry, and the suitable daughter of a high royal family was presented. Next, Vishruvaj. वैदिक सिस्टम के साथ जो है वैदिक सिस्टम के साथ है। यहाँ पे प्रोपर कई जगह पर कि आज जैसे सोसाइटी में बहुत सारे शुरू से ऐसा ट्रेनिंग तो दिया नहीं जाता, शुरू से ऐसा कर्मचारी किसी तो है नहीं, जब रिस्पॉन्स उठे हैं उसके बाद कर्मचारी लाइक दीजिए, उससे पहले बहुत सारे नियम थोड़े रहते हैं।
Prabhupada brahmachari while national brahmachari means never lost the period. मतलब कभी उसका period का loss ना हो. never lost. सीमेंट कभी loss ना हो. तो उसको national brahmachari बोलते हैं. नैष्ठिक ब्रह्मचारी का ये अर्थ है। तो वैदिक सिस्टम में वैसा होता था, लेकिन अभी हम लोगों को प्रभुपाद जी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र दे के तो अभी लाश करते तो भी अभी आगे से हम लाश नहीं करेंगे, हम प्रयास रखेंगे और गुरु का सेवा करेंगे, इस उद्देश्य रहने वाले को दिया है। ऐसा नहीं है कि अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी संभव ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो हम लोगों को ब्रह्मचारी तो 25 की, तो हम लोग उसके बाद आ रहे हैं। कहीं से तो शुरू करना है ना, जो स्टैंडर्ड्स को सेट करना पैक को। अभी से इधर से शुरू किया और आगे धीरे धीरे हो जाएगा। जब कम्युनिटी हमारा हजारों बन जाएगा तो तब तो हम लोग वही सिस्टम ले आएंगे। प्रयास तो वही है। तो प्रभुपाद जैसे तो माता जी लोगों को भी अभी गर्भ मंदिर में प्रवेश करके सेवा करने के लिए बोले हैं, इमरजेंसी में कुछ तो किए हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या ये तो समझो। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी एक नया कुछ पंथा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको भी उधर तरफ ले, समाज को उसी तरफ जो शास्त्र के अनुसार जो है उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी तो उतना स्थिति में नहीं, धीरे धीरे, लेकिन वो मकसद याद रखना है। लेकिन उसको ना देखकर केवल कुछ रिलैक्सेशन करके हम भी और भी रिलैक्सेशन करेंगे, ये नहीं। ये तो सब गुरु के उद्देश्य को हम लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं। ऋषिर्वाच बाणमुद्वोढुकामोऽहम् अप्तता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोऽसा भाग्यो वैवाहिको विधिः। The great sage replied, certainly I have a desire to marry, and your daughter has not yet married or given her word to anyone. Therefore, our marriage according to the Vedic system can take. Okay, हो गया इनका तो accept, he accepted that. That is a great consideration because female. Most important is that Devahuti had first of all fixed her mind on marrying him. She didn't choose to have any other man as her husband. That is great consideration because female psychology dictates that when a woman offers her heart to a man for the first time, it is very difficult for her to take it back. एक बार लड़की जिनसे मैंने प्यार में पड़ेगी पहले बार, उनको भूल नहीं सकती। इसीलिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी लड़कियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। यदि वो प्यार की तो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो भूलेगी नहीं। तो साइकोलॉजी है तो इससे अब आपको, इसीलिए यंग लड़कियों को प्रचार मत करो। देश को उद्धार करने के लिए बहुत है, बहुत लोग हैं अभी भी, लड़कों बहुत है। लेकिन इधर कलयुग में भी देखते तो हर क्लास में माता लोग ही ज्यादा है ना। लेकिन उसमें तो यंग लड़कियों की काउंसलिंग पर्सनली किया तो खास करके जवान जवान ब्रह्मचारी, ताजा ब्रह्मचारी, चेरिशिंग फेसेस, ब्राइट फेसेस, लड़की की मन हो गया तो आपके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे निकलने में बहुत दर्द होगा, क्योंकि वो आपको छोड़ेगी नहीं, बार बार इतना परेशान करेगी। क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे देखिए, सो शी विल बी हंटिंग यू, देन यू कैन नॉट से दैट अरे वो तो चाह रहे इसीलिए हम चाह रहे हैं। तो उनको बहाना मत बनाए, क्योंकि हमारा गलती पहले, क्योंकि ये तो हमारा मेल का जिम्मेदारी है। यदि फीमेल मेल मिलके गलती करते तो किसका गलती है? मेल का ही गलती। क्योंकि फीमेल इमोशनल रहते हैं, वो किस जोन में है? टू बी प्रोटेक्टेड जोन में है, और हम लोग किस जोन में है? प्रोटेक्टर्स के जोन में है। तो इसीलिए कोई भी एक्सीडेंट होते किसका जिम्मेदारी है? प्रोटेक्टर का जिम्मेदारी। इसलिए कोई लड़की आपके पास आके प्रपोज करके उसके बाद आपको उसमें कुछ गलती किया तो आप क्या बोलेंगे? उसकी गलती बोलेंगे? नहीं, आपका गलती है। वो आके आपको प्रपोज करके आप उसमें पहले प्रीचिंग करके धीरे धीरे शुरू करके कुछ से कुछ गड़बड़ी हो गया, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते वो पहले पहले आई मेरे पास इसीलिए मैं ये सब किया, इसमें मेरा गलती क्या है? ऐसा नहीं चलते, वो आप ही का गलती है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का ही गलती है। क्योंकि आप पहले ही मना करना चाहिए, इट्स नॉट माई एरिया, आप पहले से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप इतना दूर आने के बाद अभी बोलेंगे, तो इसीलिए साइकोलॉजी भी देखिए, ये फीमेल साइकोलॉजी। तो जिसको प्यार करती,
अब प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि जब पहले बार संभोग जिससे करेगी, मैं पहले प्यार होकर, मन मैंने संभोग मैंने ऐसे फोर्सफुली नहीं है, तो दिल दिल से उस जिसको शरीर सौंप देगी और उसको वो कभी भी भूल नहीं सकती। माने मेंस्ट्रुएशन के बाद वो पहले बार जिनको माने वो मिलती है शरीर से, इच्छा से, मन से, और वो एक्सपीरियंस उनका जीवन भर याद रहते हैं। और इसीलिए वैदिक सिस्टम में ऐसा कभी भी होने नहीं देते, माने एक्सीडेंट्स भी, माने लड़कों लड़कियों को आपस में नहीं आने देते। हर एक वैदिक प्रिंसिपल का मतलब है कि हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। दैट इज द मेन प्रिंसिपल एक्चुअली। इसीलिए लड़कियों को उधर काम करो, लड़कों को लो घर के बाहर, ये लोग घर के अंदर। और उनका भी सिस्टम, इससे क्या होता है, एक बार उनका मन खराब हो गया तो ऐसे इन लोग आपस में क्लोजनेस बढ़ गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक तो एक दूसरे का आकर्षण तो हो ही जाएगा। तब तो कुछ ना कुछ हो गया। तब उसके बाद वो लड़की का मन इतना खराब होगा, वो चेस्ट वाइफ बन ही नहीं सकती। आजकल तो क्या है, ये तो बहुत नेचुरल है, कर लेंगे उसके बाद धो लेंगे, उसके बाद दोबारा किसी को शादी करेंगे, तो उसके बाद उससे कभी भी वो जैसा ईमानदार होकर, जैसा हमारा दादी दादा जैसा रहते हैं, दादी दादा से और नहीं तो नानी नाना से, उस प्रकार की भाव रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा। और आप नहीं तो और दोबारा और कोई मिलेगा, ऐसा भाव रहेगा पूरा दिन। लेकिन पहले क्या है, आप भी हमारा पति देव है, देव की जैसे दिख, ऐसा रहने से क्या होगा, वो कृष्णाकांक्ष होते तो ये जो भी वो जो भी बोलेगा ये करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है वैसा। तो सिस्टम को बिगाड़ देंगे तो समस्या बढ़ेगा। और काउंसलिंग काउंसलिंग का कितना भी काउंसलिंग सिस्टम रहा है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल में वर्कआउट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, नो फ्री मिक्सिंग। फ्री मिक्सिंग शुड नॉट बी अलाउड। कार्तिक तो भी जनरल क्लास है, लेकिन ब्रह्मचारी इसको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है कि सो प्रीचिंग टू द गर्ल्स, ज्यादा ज्यादा क्या पूरा, लेकिन वन टू वन, मे बी इन द जनरल क्लास, मे बी सम फ्यू कम्स। एक्चुअली तो वो भी धीरे धीरे खत्म ही होना चाहिए इन लॉन्ग रन। एक्चुअली इन लॉन्ग रन वी शुड हैव द माताजीज हु कैन प्रीच द माताजीज। और ये भी है, माताजी क्लास देती रहेगी और ब्रह्मचारी जाके उनके क्लास सुनते रहेंगे, ये भी नहीं है, ये तो गलत है। हम गुरु बन जाएंगे और गुरु बनकर वो, और सामने 10 सन्यासी और 10 ब्रह्मचारी और वुमेन बैठ के क्लास बोलते रहेगी, ये कहाँ है, ये सिस्टम भी नहीं। वो आंखों में आंख लगा के देख सकते हैं क्या, आई कांटेक्ट होगा, और आपका आइडेंट कांटेक्ट होते तो क्या है। और ये आती बोलते हैं कि माँ और बेटी के साथ भी कभी भी आप अलो नहीं रहने, क्योंकि उधर भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। तब तो क्या है, और 24 और एकदम 1 घंटा 1.5 घंटा और उन्हीं को आंख आंख लगा के उनके आंखों में देख रहे हैं, उनके शरीर को देख रहे हैं, और क्या होगा। प्रीचिंग का बात तो बाद है, लेकिन तो बहुत इसके पहले बहुत आग लग जाएगी। ऐसे सिस्टम्स नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादा नहीं लगा, जो प्रभुपाद बोले उतने तक बोलूंगा और आगे नहीं बोलूंगा। We'll take a separate class for this. We'll take a separate class. I have a lot to speak on this. Definitely. Okay, चलो कर्दम जी के पास जाएंगे। काम सबूया नर देवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विदौ प्रतीतः कएव ते तनया नात्रियेत स्वसैव कान्त्या क्षिपति श्रियम्। Let your daughter's desire for marriage recognize in the very scriptures before them. Who would not accept her hand? She is so beautiful that by embodied luster alone she excels the beauty of her ornaments. यानी कर्तम जी पहले ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके बैठे, वो कैसा रहती सब कुछ पूरा डेटाबेस रख दिए। बोल रहे कि काम भूया नरदेव तेस्याह पुत्रा समाम्नाय विधो प्रतीता क एव ते तनया नात्री स्वयं कांत्या क्षिपति मिवस्यम्। माने सब माने उनकी ब्यूटी इतना अच्छा है
तो वो उनकी ऑर्नामेंट्स का भी ब्यूटी को वो डिफीट कर रहे हैं, उनका शरीर को। इज एक्सेल द ब्यूटी ऑफ हर ऑर्नामेंट्स। इतना सुंदर है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो Prabhupada is writing, this such marriages we correct in bygone ages, but at present. अच्छा अच्छा, ये पॉइंट बोल रहे हैं। Kardam Muni wanted to marry Devadi, a recognized manner of marriage prescribed in the scriptures. As stated in the Vedic scripture, the first class process is to call the bridegroom to the home of the bride and hand her to him in charity with a dowry of necessary ornaments, gold, furniture, and other household items. मैंने लड़का को बुलाया जाता है और वर को वधु के घर में, और उनको अच्छा से मैंने गिफ्ट्स भी दिया जाता है, शादी करा के गिफ्ट्स के साथ, जैसा वसुदेव और देवकी, ऐसा होता है, ये सिस्टम है। दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज this form of marriage is prevalent among higher class Hindus even today and is declared in the Shastras to confer great religious merit on the bride's father. मैंने ऐसा करने से पिता को, लड़की की पिता को बहुत पुण्य मिलता है। कन्यादान करने से तो बहुत पुण्य मिलता है। तो ये सिस्टम है, इसीलिए कन्या को दान करना है। ऐसा नहीं कि लड़की कितना घूम के आए और उसके बाद दान करेंगे। तो मैं कई लड़कों से घूमने के बाद उनका कन्यत्व तो नष्ट हो गया, और उसको किसी को शादी में देंगे तो उनको उतना पाप मिलेगा, आप बोल नहीं सकते। मैंने कन्यादान से ही पुण्य मिलता है। लड़की घूमने के बाद उसको किसी को दान में देने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा पाप मिलेगा। इसीलिए पिता माता का जिम्मेदारी है लड़की का कन्यत्व बचा रहे और किसी से वो ना भूले, ये ड्यूटी है। ये तो मैं इसलिए कांग्रेगेशन क्लास में बहुत बोला, लेकिन इधर नहीं बोल सकता। आप लोगों को जरूरी ये बोलने के लिए जरूरी है, लेकिन आप लोग भी बोलेंगे ना क्लास का भी तो। यदि लड़की बर्बाद हो गए तो जो बर्बाद किया वो व्यक्ति जिम्मेदार है, उससे पहले उनका माता पिता जिम्मेदार, लड़की का नहीं कोई। क्यों लड़की को आप बाहर भेजे? वो क्या कर रही है, कैसे घूम रही है, किससे बात कर रही है, आपका जिम्मेदारी। लेकिन अभी राक्षसों क्या किए हैं, ये मोबाइल फोन खरीद के, मोबाइल फोन इन्वेंट करके दे, इससे क्या किए है ना, हमारा वैदिक सिस्टम चाहती है कि लड़की लड़का के बीच में डिस्टेंस कैसा मेंटेन रहे, और आसुरी सिस्टम चाहते हैं कि साथ कैसे कैसे दोनों एक दूसरे से साथ रहे, मन दोनों को कैसा आपस में ले आए। भले वो कमरे में बैठे रही, लेकिन फिर भी मैं उनको लड़काओं से मिला दूंगा, ऐसा व्यवस्था मैं बना के दूंगा। तब तो ये लोग सब बर्बाद होकर नष्ट हो जाएंगे। तब मुझे मजा मजा आए, ये राक्षस का विचार। दिस इज द थिंग इज हैपनिंग। हम लोगों को पता नहीं चल रहा राक्षसों कितना भयानक रूप से अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट करते आगे चल रहे। यूर अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ऑफ दिस बिग, अभी मोबाइल में वीडियो कॉल करेंगे, नंगा हो के सब देंगे ना, वो एकदम क्या है, वीडियो सेक्स, ये शुरू हो गया अभी, ये राज कर रहे सब लड़के लड़कियां पूरा एकदम एक भी प्योर नहीं है। ऐसा लड़का लोगों क्या है, उसका मति पूरा उधर ही घूमता रहता है, और आप डीवेस लगा के तो क्या सुनेगा। दिमाग में लड़की का वो नाइट का सीन याद आ रहा है, और वो उनको टीवी देख। भाई तो सोसाइटी बहुत पतन होती है। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन कम्युनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। बच नहीं सकते हम लोग, कितना सहन करेंगे। सो वैदिक सिस्टम का उद्देश्य वासुदेव, that means ultimately अतः पुंभिर्दिशेष्ट वर्णाश्रम विवाह सुनिश्चित धर्म संसिद्धिर हरितोषण। Ultimately all the Vedic system, varnashram system, his main purpose is not gratifying the senses but so satisfying Vishnu. This is the principle.
With that principle, wanted to achieve that whatever is needed, that is kept. Now in the Asuri system, how to go away from the Lord and how to make them more and more gratify their senses. How to get the access for the more and giving the more and more access to the sense gratification. Next. Yam harmya prushte kvarnadangri shobham vikridati vanduka vihvalakshim vishwavasurnyapat swadi vimana vilokya sammoha vimudha cheta. I heard that Vishwavasu, the great Gandharva, his mind stupefied with infatuation, fell from his airplane after seeing your daughter playing with a ball on the roof of the place. For she was indeed beautiful with her tinkling ankle bells and her eyes moving to and fro. करदम्बनी पूरा हिस्ट्री बना के रख दी। वो कितना सुंदरी नहीं है, उनकी क्या क्या लीला हुआ उनकी सुंदरता के। ये सब आप मुझे पूछे मत कि उनके पास ये सब डेटा कैसा, ये सभी भी कहीं रहा किसी पुराण में ही मिलेगा। लेकिन एक बार क्या हो रहा है तो ऐसे तो बड़ा घर की लड़की है, तो इसीलिए क्षत्रिय लड़की है, तो इतना पूरा क्या पूरा पृथ्वी का एम्परर है उनका लड़की बेटी है, तो इसीलिए बेटी होने के कारण उनको बहुत बड़ा, मैंने छत के ऊपर बहुत बड़ा आंगन है, उसमें बॉल से खेल रही, और उनका पैर का नुपुर है और बॉल से खेलने लगे। हमारी टेनिस उस समय भी है, ठीक है, बट रॉयल फैमिलीज में है, लेकिन ऐसा छोटा मोटा। Yeah, he writes in this also. That means only for high class people it is allowed. Ball playing and other such a pleasure were not meant for ordinary women and girls. Only princes like Devavati could indulge in such sports. तो उन लोगों के लिए वो रॉयल फैमिलीज के लिए वो, तो वो खेल रहे हैं तब तो वो विश्वावसु अपने एयरप्लेन में जा रहे हैं। वो तो विश्वनाथ जी लिखते हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे उनको बॉडी शरीर को देखे, ऐसा नहीं, दूर से मैंने इतना एफल्सेंट है, इतना सुंदर है, उस कांति से ही बस और उनका नुपुरों की आवाज से ही बस इनका मन भ्रमित हो गया और चलाने वाले उधर से गिर गए, एयरप्लेन से गिर गए। नेक्स्ट, ताम ताम प्रार्थयन्तीं ललनाललामा असेवितश्री चरण दृष्टां वत्सां मनोरुच्च पदस्मसारं को नानुमन्येत बुधो वियाता। What wise man would not welcome her? The very ornament of womanhood, the beloved daughter of Swayambhu Manu and sister of Uttanapa, those who have not worshipped the gracious feet of the goddess of fortune cannot even perceive her. Yet she has come of her own accord to seek my hand. कर्दमुनि इतना प्रसन्न हो रहा है कि अरे कौन छोड़ेंगे, इतना सुंदर लड़की को कौन छोड़ सकता है? केवल वो लोग छोड़ सकते हैं जो लक्ष्मी की सेवा नहीं की, माने जिसके पास भाग्य नहीं है। भाग्य माने लक्ष्मी की कृपा। जिसके पास जो लोग लक्ष्मी की सेवा नहीं की वो लोग तो देख भी नहीं सकते। इसके अर्थ है कि विश्वावसु देख भी नहीं पाए, उनको देखा नहीं, जस्ट एफलजेंस के कुछ ग्लेयर पड़ गए उनका आंखों पे, बस उससे गिर गए वो। तो केवल मैंने जो लक्ष्मी का सेवा करते हैं, मैंने तो नारायण का सेवा किया तो मैंने लक्ष्मी का भी सेवा किया मैंने, इसके अर्थ। इसीलिए मैं तो क्वालिफाइड हूं उनको देखने के लिए, और मैं तो शादी कर सकता हूं। ये कहने की मतलब ये है, अभी 10,000 साल मैंने नारायण का सेवा किया तो मैंने लक्ष्मी का भी सेवा तो हो गया। नारायण की सेवा मैंने लक्ष्मी का भी सेवा, तो इसीलिए मैं क्वालिफाइड हूं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विब्रूयादात्मनो मे अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् भोक्तान् बहुमन्ये विहिंसाम्। Therefore I shall accept this chaste girl as my wife.
on the condition that after she bears semen from my body, I shall accept the life of devotional service accepted by most perfect human beings. That process was described by Lord Vishnu. It is free from envy. बोल रहे हैं कि कंडीशन है, तो ये यदि एक खुद जाके मांगे तो कंडीशन लगा सकते थे नहीं, तो इसीलिए एक फायदा मिला। तो अब वो लोग आके पूछने से कंडीशन ये है कि जब मैं बच्चा को पैदा करूंगा, क्योंकि भगवान भी बोले हैं ना 9 बेटियां और 1 बेटा, उसके बाद आपका परफेक्शन होगा जीवन का। इसीलिए उन्होंने बोले अभी करदम जी भी, तो बच्चा, क्योंकि उनका पिताजी क्या बोले, प्रजाओं को सृष्टि करे बोले कि एंजॉय करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, ऐसे तो नहीं बोले। इसीलिए वो काम बन जाए तो मैं चले जाऊंगा। इसको भी नकार के जा सकते थे, जैसा कुमारों के चले गए, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा पिताजी के प्रति अभी भी रेस्पेक्ट है। मैंने सर्वधर्मान परित्यज्य ऐसा स्टेज में नहीं है। ऐसा नहीं कि करदम जी को लड़की से मजा लेना है, ये नहीं है। पिताजी का बात नकारने की सामर्थ्य के पास अभी भी नहीं आया एक्चुअली। लोकानुगत लिखे है ना, बोले ना प्रेयर्स में, मैं लोग को फॉलो कर रहा हूं, मैं पिताजी को फॉलो कर रहा हूं। पिताजी के प्रति रेस्पेक्ट के कारण वो उनका आदेश को पूरा करूंगा करके रुके हैं। नहीं तो भगवान बोल रहे हैं कि यदि आपको मेरा प्रति पूर्ण विश्वास हो गया तो आप सब कुछ भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई भी पाप नहीं आएगा, उसका पाप को मैं नष्ट कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। पिता को सेवा ना करने से जो यदि पाप आएगा करके धर्मशास्त्र बोलते तो भी उसको भी मैं धो डालूंगा, क्या समस्या, आ जाओ। लेकिन इधर समस्या है कि थोड़ा सा उनका अटैचमेंट है, तो इसीलिए अभी इतना, अब इसीलिए उन्होंने स्पष्ट बोल रहे हैं मैं जन्म जन्मों की बंधन, 7 जन्मों की बंधन है करके ऐसा नहीं बोल रहे। तो बस बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद हम छोड़ के जाओ, इसके लिए आपका राजी है क्या, ये बात क्या? जी, मतलब ये तो एक क्वेश्चन है, बट आज के समय में कई सारे प्रोफाइल में बोलते हैं कि डॉग एंड कैट की तरह किसी ने हमने शादी करा, बच्चा पैदा हुआ, छोड़ दिया, मैं कब तो ये तो ऐसा सिमिलर सा दिख रहा है। ऐसा नहीं, वो तो अपना बेटा को, पुत्र को उत्पन्न करने के बाद पुत्र दिग्बल करेंगे, ऐसा अकेले थोड़ी चोट वानप्रस्थ ले ली, वन में चले गए वो वो लोग तो मजा के लिए, वो लोग क्या मैं वन में जाके कृष्ण के भजन करूंगा ऐसा चले गए क्या? तब क्यों कंपेयर कर रहे हैं उससे? हायर कास्ट, और वो भी ऐसा नहीं हायर कास्ट में मनमानी से करेंगे, क्योंकि भक्त जो करेंगे सोसाइटी भी ऐसे करेगा, इमिटेट करेगा ना, इसीलिए वो भी एक पुत्र होने के बाद ही चले गए, बेटियों के बाद नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो सब आएगा, सब आएगा। Just like I had emotions, like in previous verse, you are saying that God, the fortune, one is able to see a beautiful girl, like, and you were saying कि विश्व उसको नहीं देख पाए, खाली का देख पाए. But we see that princes were able to see Rukmini, and when Rama came out from Samudra Manthan, even the demons were able to see it. But she's different, that's not original Lakshmi. That she is the representative of the material wealth. But still, they were, they were able to see such a beautiful. See, that's it. That's not original Swarupa. Who is serving him? She is not there actually. The Lakshmi who came out, from the Samudra Manthan, that is different. It might be different, but what I'm saying that still they were able to. She was very beautiful, and even. अरे प्रभु, उसको तो आप भाव से ले लो, इसको ये है कि आप उधर मेन पॉइंट है कि, तो ये थोड़ा सा इसमें तो अच्छे भी रहता है। ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट सी, ऐसा नहीं को दिखता ही नहीं किसी को, ऐसा नहीं। And really, I have one question. I mean, like he's directly mentioning that when she accepts even from him, then I will. Yes. I mean, speaking in front of Father, he would have spoken in a very sophisticated manner. See, already Vidura is asking, and Vidura is asking about what? मैथुन से कैसा ये पूरा ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ है या नहीं, पहले पहले
तो इसीलिए उन लोगों का ऐसा विदुर जी जो मैथुन से सृष्टि कैसा हुआ, माने क्या है, लड़की लड़के सेक्स करके कैसे बच्चा पैदा करके, ये इनसे है क्या, उनका वैसा नहीं है। इसीलिए कि ब्रह्मा जी के बाद मैं प्रजापति और मनुष्य इनकी सृष्टि के बाद मैथुन से आगे चला, तो वो भाव है कि उधर पूरा मूड क्या है, तो उधर मेन है भक्त है सभी, इसलिए उन लोगों को वैसा भाव है नहीं। They of course not there, but here, like Kaldam Muni is taking in front of the father of the world. Like, when she said, तो क्या समस्या क्या है? और बेटर इसमें क्लैरिटी इज मोर बेटर ना एक्चुअली, वही वर सीन लग रहा है, ऐसे छुपा के रखेंगे, उसके बाद में बोलेंगे क्या, मैं चले जा रहा है। I mean, to say speaking in a sophisticated manner rather than saying this is even accepted. अरे आप ये बहुत अच्छा मैंने एक्चुअली ऑर्डर स्टार्ट में भागवत ही था ये। So he didn't want to be householder for a whole span of his life because he was conversant with the Vedic principles of human life. According to Vedic principles, the first part of life should be utilized in brahmacharya, development of character and spiritual qualities. इसलिए एक अच्छा गृहस्थ बनने के लिए उपकरवाण ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले बहुत अच्छा रहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वाले को जाना ही नहीं है ना। One should beget a child who can perform the duties of Vishnu. Otherwise, there is no need to produce children. और प्रभुपाद और एक जगह लिखते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भगवान के बच्चों को पैदा करूंगा करके इनका माने फेथ नहीं है, तो वो लोग शादी ही नहीं करते, ऐसा भी लिखा। यदि शादी करेंगे तो भी मान इसका अर्थ क्या, बच्चों को पैदा मत करो ऐसा नहीं, तो बच्चा कृष्ण कॉन्शियस बच्चा को पैदा करने के लिए गर्भाधान संस्कार करना पड़ता है। गर्भाधान संस्कार करने के लिए ऐसा नहीं कि वो रोज जब भी मौका मिलेगा तो करेंगे, ऐसा नहीं। उसमें गर्भाधान संस्कार के लिए उसमें डेट फिक्स किया जाता है, मान इन लोगों का जो भी है हॉरोस्कोप के अनुसार माता पिता की, और अच्छा टाइम की हॉरोस्कोप के अनुसार अच्छा टाइम को देखकर, और वो भी महीना में एक दिन मिलेगा। और उनका भी लड़की का भी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, उनका भी साइकिल्स भी होता है, तो मंथली साइकिल्स, वो भी साइकिल्स के बाद इतना डेट रहता है, माने माने 5 दिन की वो साइकिल 5 दिन होता है, तो उसके बाद तो इवन डेज 8 डेज रहता है उसमें भी, तो वो क्या है वो अंडर रिलीज होता है, और उसका भी टाइम देखना पड़ेगा उसी टाइम पर, और हॉरोस्कोप से मैच होगा और उससे भी मैच होगा, तभी जाकर वो टाइम को फिक्स करके उस समय तो करना पड़ेगा। तो उतना निग्रह कंट्रोल रहना पड़ता है, कभी कभी 1 2 3 महीना में भी एक दिन एक डेट नहीं मिलता है, तब तक वेट करना पड़ता है। ऐसा वेट करके और कृष्णा कॉन्शियस होकर जब प्रयास करेंगे तब जाकर एक चांसेस है बच्चा निकलने के। तो इसीलिए ऐसा बहुत लोगों डिवोटीज भी शादी करते हैं, गर्भाधान बोलते हैं, और 1 2 बार डेट मिलता नहीं है, मिलने के बाद और एक पता है आजकल का फर्टिलिटी रेट कम होने के कारण ऐसा डेट लगा के 2 3 महीना में एक बार एक दिन मिला, उस दिन किया, लेकिन फिर भी फर्टिलिटी नहीं हो, कम होने के कारण ठीक से नहीं होता है, तब उसके बाद और 2 3 महीने बाद एक बार किया तो वो भी नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो रोज कर दिया, निकाल दिया, तो वही आएगी। उसमें बहुत पेशेंस चाहिए। तो मानिए तो नहीं बोलने की मतलब है, आप लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि वो बच्चा पैदा करने के लिए वैष्णव को निकालने के लिए जाऊंगा, अभी मत सोचिए। आसान नहीं है भाई। उसमें ऊपर क्या ना, अपना रिश्तेदार उनका रिश्तेदार गाली देते रहेंगे, इतना बोलते रहेंगे, इतना अपमान करते रहेंगे, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, ये है वो, और उनका मूड भी आपसे मैच नहीं करेगी, और वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे नहीं, अभी हम ये सब क्या इतना माथा पीछे हम नहीं पड़ेंगे, हट ये सब, पेशेंस नहीं रहेगा। कितना पेशेंस रहना पड़ता है पता है, इट्स नॉट इजी थिंग। सो दैट्स व्हाई वन शुड beget a child who can perform the duties of Vishnu, otherwise there is no need to produce a children। माने आपका प्रयास, ऐसा बोलने का तरीका क्या है, आपका प्रयास होना चाहिए कृष्णा को चिल्ड्रन लाने का ही प्रयास होना चाहिए, उसके लिए कितना भी कष्ट हो जाए, उसको कितना भी सेंस कंट्रोल करने उतना करूंगा, ये है मुख्य उद्देश्य, बोलने का उद्देश्य। तो इतना मुश्किल का काम क्यों हम लोग, जरूरी है क्या? नहीं, लेट्स बी ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, टेक द मूवमेंट फॉरवर्ड, हमारा मिशन को, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे ले चलेंगे। Great householders pray to God to send his representatives so that there may be an auspicious movement in
ह्यूमन सोसाइटी, ऐसा ट्रे करेंगे। Unless one can train a child for a liberation that life, there is no need to marry or produce child. इतना आसान है कि अपना खुद का माइंड को ट्रेन करके हम लोग भक्त नहीं बना पा रहे हैं, और आप किसी को निकाल के और उनको भक्त बनाएंगे, क्या है? तो पागल का। तो क्यों मैरी करते? अनलेस वन, इसके लिए बोल, वन कैन ट्रेन ए चाइल्ड फॉर लिबरेशन इन दैट लाइफ, देयर इज नो नीड टू मैरी और प्रोड्यूस। प्रॉपर स्टेटमेंट्स आर नॉट adhesive, ये तो सॉलिड, you take as it is. In this age, neither parents nor their children are trained. Both are animalistic and simply eat, sleep, mate, defend, and gratify their senses. This order in social life cannot bring peace into human society. इसका तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ? ये काम ये सब लोग नहीं सही, और ना हम लोग कल पहले क्या बोल रहे होंगे प्रवृत्ति सेक्शन क्योंकि ये आती है और देवहूति का है, देवयानी का है, उसमें इतना भयानक है, तो भक्ति वेदांत था, उसमें प्रभुपाद इतना भयानक लिखे हैं। और पर्पस 9th कैंटो 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 चैप्टर्स, उसमें काफी चैप्टर्स में रहते हैं, स्पेशली 19 चैप्टर। कितना प्रभुपाद एकदम, सब लोग वानप्रस्थ लोग हैं उधर बैठे, और जो व्यक्ति मैंने वानप्रस्थ एज आने के बाद घर नहीं छोड़ते हैं, और वैसा लोगों ऐसा है, ऐसे प्रभुपाद कितना बोले हैं। तो वो ऐसा ही बोलना पड़ता है, क्या करें तो वो लोग सब लोग 60s हैं, तो उसको लगभग 50 स्टूडेंट्स सब, ऑलमोस्ट ऑल 15 13 14 सब लोग 50s 60s। क्या है? After fulfilling his responsibility to produce a nice child, one should take sannyasa and engage in perfectional परमहंस स्टिल। इसलिए गृहस्थ लोगों का ऐसा ही है, हमें प्रभुपाद बार बार ये पॉइंट बोलते हैं हर परपट में, बहुत जगह। प्रभुपाद स्पेशली ये जो है ना मेटल अटैचमेंट स्त्री के प्रति, उस पर तो बहुत अच्छा वाक्य है। 5th कैंटो देखिए, हर एक परपट इज ए वंडरफुल परपट। 5th कैंटो यदि आपको मन भटकते तो जाके 5th कैंटो पढ़िए, प्रभुपाद परपट्स 13 14 chapters, so you will be, and not only that, in 3rd canto 30th 31st chapter there also it's once again, and like in many places Thakur Bhaktivinoda also wanted to beget a child who could preach the philosophy and teachings of Lord Chaitanya to the fullest extent. By his prayers to the Lord, he had as his child Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the entire world through his bona fide disciple. देखिए प्रभुपाद क्रेडिट किनको दे रहे हैं, अभी भी मेरे गुरुदेव ही प्रचार कर रहे हैं, मैं नहीं। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र चावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेषमह्यं परं प्रमाणं भगवानन्ता। The highest authority for me is the unlimited supreme personality of Godhead, from whom this wonderful creation emanates and in whom its sustenance and dissolution rest. He is the origin of all Prajapatis, the personalities meant to produce living entities in this world. Actually, Lord already gave permission to Kardamani, so same thing Kardamani is saying here. Next. Maitreya Uvacha सौग्रधन्वन्नियदेववाहाशे आसीच्चतुष्टीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहृद्या। Sri Maitreya said, O great warrior Vidura, the sage Kartama said this much only and then became silent, thinking of his worshipful Lord Vishnu, who has a lotus on his navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti, who began to meditate upon the great sage. वो तो पास में है और करदम जी को देख रहे। अभी बात क्या है, एक कंडीशन लगा के बैठे हैं करदम मुनि,
मैं शादी होने के बाद बच्चा होते ही मैं चले जाऊंगा, आपको स्वीकार है या नहीं? तो तब तो एक कोई भी अच्छा पति है, कोई भी निर्णय लेना है तो पत्नी को भी कंसल्ट करना पड़ता है, ऐसा अकेले नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए अपना पत्नी और बेटी के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो छोड़ना चाहते हैं, आपको रेडी है या नहीं। फिर नहीं तो उसके बाद कंप्लेन ना हो जाए बाद में, तो जाके पूछते हैं। ये देखिए, it appears that Kardam Muni was fully absorbed in Krishna consciousness because as soon as he became silent, माने साइलेंट हो गया, अभी भगवान की चिंतन कर रहे। So he at once began to think of Lord Vishnu. That is the way of Krishna consciousness. वो भी ये सब कुछ कर, तो मैंने अपने पिता के प्रति कुछ वात्सल्यता है, कुछ प्रेम है, इसीलिए सब करना चाहते, नहीं तो वो बहुत रेडी है कि चले जाने को। आप देखते भी हैं इतना बहुत, मैंने शादी होने के बाद वो हर वक्त निरंतर वो अगले नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, निरंतर अपना साधना में ही रहते हैं। तो एक समय बस देख के, उनको देख के दया होकर पूछते हैं, तब तो वो मांगती है बच्चा चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि भगवान कृष्णा कॉन्शियस देना चाहते हैं, लेकिन वो मांग के बच्चा चाहिए, तब जाकर वो सब कुछ किया। तो उसके बाद तुरंत चले जाते हैं। तो मैंने उनका रिलैक्सेंट, मैंने कोई ऐसा नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन का मूड ही नहीं। So pure devotees are so absorbed in thought of Krishna that they have no other engagement. Although he important line, although they may seem to think or act otherwise, they are always thinking of Krishna. ये शुद्ध भक्त क्या है ना, हम लोगों को लगता है कि बाहर से गृहस्थ चला रहा है, घर चला रहा है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर घर चला रहा है, 9 बच्चे हैं, ये है। यू शुड नॉट थिंक about or question about his purity of devotion. Pure devotees, even they so do the worldly activities, it appears like that, and also you cannot comment on grosthas so cheaply. So we don't know actually, yeah. So they may absorb in every minute in Krishna consciousness. Possibility is there. So that's why, although they may seem to think or act otherwise means non-Krishna conscious, they are always thinking of Krishna. माने गृहस्थ लोग, कुछ लोग इधर का भी रोल रहते हैं, वो लोग 24 आवर कृष्ण की स्मरण कीर्तन कुछ ना कुछ करते, लेकिन वर्ल्ड एक्टिविटीज भी करते हैं। वो ओनली टू सेट एन एग्जांपल दे डू दैट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी देयर। सोऽनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्यादुहितुस्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षिता। After having unmistakably known the decision of king, माने अपना पत्नी के पास आके कर्दमनि पूछे, सॉरी स्वयंभुमनु बोले हैं, सो वो एक्सेप्ट कर ली, एज वेल एज दैट ऑफ देवहूति। द एम्परर मोस्ट ग्लैडली gave his daughter to the sage whose host of virtues was equally by hers. वो भी एक्सेप्ट कर ली। चलो पिताजी कोई बात नहीं। शतरूपा महाराज्ञी पारिवर्धान महाधनान दंपत्यो पर्यदात्रीत्या भूषावास परिच्छदान। एक्सप्रेस Empress Shatrupa lovingly gave most valuable presents suitable for the occasion, such as jewelry, clothes, and household articles, in dowry to the bride and bridegroom. क्योंकि माँ का हृदय होता है, मेरा बेटी कभी भी कष्ट ना महसूस करे, दुख ना महसूस करे, इसीलिए वो बेटी की सुख के लिए जो जो चाहे सब कुछ बटोर के तो दे देती है, शादी की सब देना भी है। The custom of giving one's daughter in charity with a dowry is still current in India. Dowry देना गलत है सही है? हाँ? गलत है सही है? Dowry system is not illegal. अरे क्या इन लोगों का हटाओ। The dowry system is not illegal. As some have tried to prove, the dowry is a gift given to a daughter by the father to show goodwill, and it is compulsory. तो इसीलिए लड़की लोग लड़का को देना है।
विवाह 8 प्रकार का होता है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, आसुरी विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाचिक विवाह। पैशाचिक, पैशाचिक। ब्राह्म विवाह माने लड़की, पैशाच, पिशाची। आई विल एक्सप्लेन इट क्विकली। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि लड़की और लड़का दोनों को अच्छे से सजाया जाता है। लड़की को अच्छे से सजा के उनके साथ कुछ जो भी गिफ्ट देकर तो ऐसा लड़का को सौंपते हैं। ये नॉर्मल ब्रह्म विवाह, वेरी गुड है। देव विवाह माने तो दैव विवाह। उसको दैव विवाह में क्या होता है कि एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो करते हैं ऋत्विक, यज्ञ करने वाले को ऋत्विक बोलते हैं। तो जो यजमान क्या करते हैं, दक्षिणा के रूप में अपना लड़की को दे देते हैं, इसको दैव विवाह बोलते हैं। तीसरा सो प्रजापति विवाह। तो प्रजाओं को उत्पत्ति करना है हम लोगों को, और जो भी है सिस्टम्स को फॉलो करें, प्रजाओं को उत्पत्ति करना है, ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करने के लिए शादी करते, इसको प्राजापत्य विवाह बोलते हैं। आर्ष विवाह माने लड़की को, लड़की के पिता को पैसा देना पड़ता, पिता को एक गाय देना पड़ता, गाय और कुछ, तो लड़की पिता को देना, क्योंकि वैदिक सिस्टम में ये रूल है, जो व्यक्ति 10 गाय, जिसके पास 10 गाय रहेगी वही एक गाय को दान कर सकता। तो इसीलिए लड़की लड़का से एक गाय लेते हैं, तो माने लड़के के पास कम से कम 10 गाय रहना है सिस्टम, तब तो जगह ले देते हैं अपने बेटी को। तो इस प्रकार की सिस्टम फॉलो करते थे वो आर्ष विवाह। जब बहुत पैसा, माने लड़की के पिता लड़का से बहुत पैसा डिमांड करते हैं, बहुत पैसा डिमांड करने के बाद ऐसे डिमांड करके लेकर लड़की को बेच देते, इसको बोलते हैं आसुरी विवाह। हाँ, आसुरी विवाह, डिमांड करके लेना आसुरी विवाह होता है। तो नेक्स्ट माने उसमें तो आजकल ये नहीं, आज लड़की को कौन दे रहे हैं, लड़की से ले रहे हैं, लड़की को थोड़ी दे रहे हैं। इसमें क्या लड़की के पिता को देना पड़ता है, लड़की को खरीदना पड़ता है, माने बहुत पैसा दे। लड़का लड़की कर दी। हाँ, आसुरी विवाह में ऐसे हो। तो उसके बाद आसुरी विवाह हो गया। पैसा, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह में क्या होता है, लड़की लड़का दोनों, तो कोई माता पिता दोनों की तरफ कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं, दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, बस मैरिज हो जाते हैं। माने आपका पति मैं हूं और मेरा पति आप है, ऐसा बस। आपका पत्नी मेरा पति आप हो और मेरा पति आप, बस हो गए, इतना ही बस बोलना, कमिटमेंट फिनिश। ये गंधर्व विवाह। और तीसरा लास्ट नेक्स्ट वाला पैशाचिक विवाह। माने जब लड़की सो रही है और उसको मैंने बेहोश करा के उनको किडनैप करके ले आना, उनको माने उनको सामने सामने नहीं लेना है, तो किडनैप करके ले आना है और बेहोश करके, नहीं तो कुछ ऐसा करके, तो इसको पैशाचिक विवाह। और राक्षस विवाह, लड़की को भी इच्छा नहीं, लड़की का भाई पिता इन सबसे लड़ाई करके उनको काट पीट के जबरदस्ती लड़की को ले आएंगे, तो ये राक्षस विवाह। हाँ, वो तो मिक्स्ड है, राक्षस प्लस गंधर्व, तो इच्छा है, इसीलिए मिक्स्ड भी होता है कभी। तो इसीलिए क्षत्रियों के लिए ही दोनों अलाउड हैं, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह, बाकी किसी को अलाउड नहीं। गंधर्व विवाह कलयुग में असल एकदम नहीं, लेकिन होता वही है, क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, कलव शूद्र सब हो। जैसे आज जो हो रहा है कॉन्फिडेंट कौन सा ब्रह्म। चलो चलो आगे। प्रत्तां दुहितरं सम्राट सदृक्षाय कतव्यतः उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मिथिताशयः। Thus relieved of his responsibility by handing over his daughter to a suitable man, Swayambhu Manu, his mind hesitated by feelings of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. अभी छोड़ के जाना है, विदाई हो रहे हैं, तो स्वयंभू मनु को दुख हो रहे हैं, क्योंकि लड़की को, पिता को बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्शन पाता है और माँ को बेटा के ऊपर, ये प्रभुपाद भी लिखते हैं। तो इतना साल फूल की जैसा पैदा करके बढ़ा दिया और उसको सौंप के जाना पड़ रहा है, इसलिए दुख होता है एक्चुअली पिता को। A father and mother's responsibility for children
continues until they marry them to a suitable spouse. When the father is able to perform that duty, he is relieved of his responsibility. वो करने के बाद अभी बार बार जाके ताकना नहीं है मेरे बेटी क्या हो रही है। इससे क्या होता है कि हर एक चीज में अभी दामाद का हर एक चीज में जाएगा आप उंगली लगाते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका डिस्टर्ब होगा। गलत है, हो गया दे दिए बस। यदि कभी आएगा तो एक दो दिन रहना है। और लड़की को भी तो कभी भी मायका में शादी होने के बाद 2 दिन से ज्यादा नहीं, 2-3 दिन से। कोई भी हेल्थ इश्यू है तब तो बात अलग है। लेकिन जनरली तो ज्यादा समय नहीं रहना। ये को बोलते हैं कर्णव मुनि बोलते हैं। कर्णव 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 ऋषि किनको बोलते हैं? शकुंतला 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 बहुत साल तक जाती नहीं थी तो बोलते हैं बेटी कितना साल रहेगा, अभी ऑलरेडी 15 साल हो गए, चलो चलो निकल के चले जाओ अपना पति के पास, दुष्यंत के पास। उसमें आता है तो उसमें बहुत कुछ है। लेकिन आजकल क्या करती है लड़कियां अभी ससुराल छोड़ती हैं मायके आके और भाई की शादी में उंगली लगा के और लड़ाना ये करना वो करना, ये सब बेकार है। अशक्नुवस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुः असिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदयैर्दुहितुः शिखा। रो पड़े हैं। The emperor was unable to bear the separation of his daughter, therefore tears poured from his eyes again and again, drenching his daughter's head as he cried, "My dear daughter, my dear daughter, my dear mother, my dear daughter." So even in our language also, even बेटी को भी हर जगह अम्बा, that means अम्मा लगाते हैं एक्चुअली हम लोग भी। చెల్లెమ్మ, అక్కమ్మ, అమ్మ, పెద్దమ్మ, చిన్నమ్మ, అమ్మ is common actually because we that is a culture actually. వదినమ్మ, all every other than wife, everywhere amma is there in our language and south actually. I think in Tamil also, I think Tamil also. Because that way you are reminded actually everyone is woman, is a mother. So he is calling as mother actually, and my dear mother, my dear affectionate, yeah. According to Manu Samhita, a woman is never independent actually. ये तो गृहस्थ लोग के so she must go to husband's house, for after marriage she becomes the property of husband. मैरिज होने के बाद वो घर इधर का नहीं, वो उधर का है, पति का हो गया। अकॉर्डिंग टू मनु संहिता, ए वुमन इज नेवर इंडिपेंडेंट। शकुंतला आल्सो सेज स्त्री स्वातंत्र्यम न अर्हति। वुमन इज नॉट डिजर्व फॉर इंडिपेंडेंस। हर वक्त वो किसी के किसी संरक्षण में रहना ही, अभी मैं रक्षा करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं सब कुछ करूंगा, ये सब नहीं, ये गलत है एक्चुअली। शी मस्ट remain the property of father while she is not married, and she must remain the property of husband. अब ऐसा पर्पस कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए? एंजॉयमेंट के लिए रहता है ना, वैसे ही। तो प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड until she is elderly and when she has grown up children of her own. In old age, when the husband has taken sannyas and left home, she remains the property of sons. माने जैसे पुत्र बोलेंगे वैसा करेगी। और हर एक पिता का और पति का और पुत्र का जिम्मेदारी है उस लड़की को, उस माँ को, नहीं तो उस बेटी को और उसको माँ पत्नी को कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ाना, ये उनका ड्यूटी है। और उनका बात सुनना उनका ड्यूटी है, ऐसा नहीं उल्टा नहीं। A man is always dependent either upon, sorry, a woman is always dependent either upon the father, husband, or elderly sons. Okay. आमन्त्र्य तं मुनिरवरम् अनुज्ञातः सहानुगः
प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः उभयो ऋषिकुल्याय सरस्वत्या सुरोधसो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदा. After asking and obtaining the great sage's permission to leave, the monarch mounted his chariot with his wife and started for his capital, followed by his retinue. Along the way, he saw the prosperity of tranquil seas, beautiful hermitages on both the charming banks of Saraswati, the river too agreeable to saintly persons. So now marriage is over, giving gifts also over, and Vidai bhi ho gaya. So then he is going on his chariot back to where? Brahmavarta is a part of the Brahmaloka, and there is a capital city known as Barhishmati. In that Brahmavarta kingdom, and in that Barhishmati is the capital city actually. So he's going there. While going, he's seeing so many things. तमायन्तम विप्रेत्य ब्रह्मावर्ता प्रजापति गति संसदे वादित्रय प्रत्युदीय प्रहर्षिता. So overjoyed to know his arrival, his subjects came forth from Brahmavarta to greet their returning lord with songs, prayers and musical instruments. वो सब लोग आए रिसीव किए हैं. परिष्मति नाम पुरी सरस सर्व संपत् समन्विता न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्वितः कुशास्ता एवासन् शश्वत धरित्रचः ऋषयो यैः पराभाव्या यज्ञमीजिरे. The city of Varishmati, rich in all kinds of wealth, was so called because Lord Vishnu's hair dropped there from his body when he manifested himself as Lord Boar. As he shook his body, this very hair fell and returned into blades of evergreen kusha and grass. Kusha grass and kasha. By means of which the sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons who had interfered with the performance of their sacrifices. Actually, when Lord lifted earth from the Garbhodaka ocean, so then after that, Paraha Bhagavan is just shaking his body to remove all the water. At that time, some hair fell in the higher planets. That means Tapuloka and Satyaloka and also Janaloka. So that's why that hair only became Kusha. Very auspicious. That's why we use it. Next, we'll finish this. कुशाकाशमयं बर्हिर् आस्तेर्या भगवान् मनु अजयज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो बहुम्. Manu spread a seat of Kusha and Kashas and worshipped the Lord, the personality of Godhead, by whose grace he had obtained the rule of terrestrial globe. अब इसे कुछ 4-5 श्लोकों में तो हम लोग अभी है ना टाइम 3:30. 3:30 will finish the chapter. Okay, we'll meet at what time? 4 o'clock. Okay. 3:30 will finish. 4:15. Okay. 4:15. 4:15 will come back. So we'll drop the 15 minutes there. And if any extra class is needed for the Shastra Pranam, not for this. Shastra Pranam we may not able to finish. So then in that case, Saturday, if it's possible, evening to come at 1 hour or 1.5 hours. No. Already they are very much. Really, they are giving a lot of sacrifice. So that's why we'll see. Anyway. Saturday. No. First off, I have class. No. Extending. It's not easy subject. No. Monday, Monday the festival है निच्चन तरी दिस हमको मायापुर जाना Saturday करेंगे. Select that. Okay. Let's finish this.
So we will be seeing in this slokas glorious. That means how the Swayambhu Manu is performing his worship, and that means, and also at the end of his life, he ruled nicely the kingdom. At the end of his life, he was writing the book also, Manu Samhita, and he gave instructions. And then after that, he left. That we are going to see quickly. Okay, nothing much is there. बर्हिष्मतिं नाम विभुर्या निर्विश्या समावसत् तस्या प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम्. Having entered the city of Barishmati in which he had previously lived, Manu entered his place, which was filled with an atmosphere that had eradicated the three miseries of middle existence. Means it's not that the Manu's place is transcendental, but less actually. Middle miseries are in the higher planets, miseries are less. In that context, only it is said. Okay, next. Okay, for one who is purport actually, for one who is Krishna conscious, miseries are okay. This is. Next, Sabharya Saprajah Kaman Bubuje Nyavirodhataha Sangiyamana Sankirti Sastribim Suraghayakai Pratyabhushe Shanubhaddena Rudra Shanvan Hare Kata. Emperor Swayambhu Manu enjoyed life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to the process of Elysium. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputations of the emperor and early in the morning every day. He used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. क्योंकि राजा को एंकरेजमेंट चाहिए. तो देखिए एक परिवार को चलाने के लिए भी एक आदमी बहुत परेशान है. तो पूरा दुनिया को माने पूरा राज्य को माने हजारों इश्यूज रहता है. उनका ये समस्या उनका वो समस्या, बहुत समय बहुत शक्ति देना पड़ता है. उसके लिए क्या है, एंकरेजमेंट चाहिए. एंकरेजमेंट के लिए क्या करते हैं ये जो वंदी मागध इत्यादि जो गण हैं, वो लोग राजा को सुबह सुबह माने उनका नित्य कार्य करेंगे, वर्शिप करेंगे. उसके बाद वो लोग कुछ समय के लिए आप इतना महान है, आप पुराना में ये काम किए हैं और आपका पिता ये किए हैं और आपका दादा ये किए हैं, ये किए उनकी इसे एंकरेज करते हैं. एंकरेजमेंट चाहिए इतना काम करने के लिए, नहीं तो उत्साह नहीं आते. चलो कल देखेंगे परसों देखेंगे, इतना में क्या होगा, आग लग जाएगा पूरा राज्य में. तो इसीलिए एंकरेजमेंट चाहिए. तो तब जाकर एंकरेजमेंट के लिए ये सभी ग्लोरिफिकेशन किया जाता है. राजा खुद का प्राइस भी करते हैं, लेकिन अच्छा राजा तो वो तो सिस्टम है. राजा को अपना पास्ट में जो जो किया वो सब सुनना है, उसके क्या एंकरेजमेंट आ जाता है और भी करेगा. कभी कभी एंकरेजमेंट एक्चुअली हर क्षत्रिय वैश्य के लिए एंकरेजमेंट के लिए कुछ चाहिए. क्योंकि वो लोग बड़ा बड़ा है, जैसा 100 एकड़ है 200 एकड़ का जमीन करना है खेती, तो कैसा करेगा वो, उसके लिए तो एंकरेजमेंट चाहिए. उसके लिए क्या चाहिए, इसीलिए पत्नी जरूरत पड़ता है. तो क्यों पत्नी से प्रोपा लिखते हैं परपट में, तो क्षत्रिय और वैश्य इन लोगों को एक मैरिज में कभी कभी 2 भी 3 भी करते हैं. क्यों, तो एक से एंकरेजमेंट पूरा नहीं मिलता है. तो इसीलिए एंकरेजमेंट के लिए ही वो लोग हैं, तभी जाकर वो लोग उतना कार्य कर सकते हैं. लेकिन ब्राह्मण के लिए और बाकी 3 आश्रम के लिए, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए एंकरेजमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती. गुरु का आदेश एंकरेजमेंट. ठीक है, हम लोग मिशनरी है ना, हम लोग मिशन है. हमारा प्रभुपाद जी का और हमारा गुरुजनों का मिशन है, उसको यही एंकरेजमेंट. और उन लोगों को क्या एंकरेजमेंट, कोई मिशनरी तो है नहीं वो लोग तो माने जो साधारण गृहस्थ बोल रहा हूँ, तो कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ का बारे में नहीं, तो साधारण उनको तो कोई एंकरेज इतना काम क्यों करेगा. तो इसीलिए पत्नी रहकर बूस्ट अप करते हैं, जाओ जाओ और भी कमाओ, ऐसा करो वैसा करो. और राजा को उतना से भी काफी कम है, तो इसीलिए और भी कुछ लोग रहते हैं अपॉइंटेड लोग, वंदी मागध इत्यादि. जिसको एंकरेजमेंट गुरु के आदर्श से नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों को तब पत्नी से लेना पड़ेगा, तो उससे लात भी मिलेगा बहुत. एंकरेजमेंट में बहुत कुछ इन्वॉल्व रहता है. इधर लात खाने में हम लोग बहुत दिक्कत होते हैं, लेकिन उधर खाने में हाँ तो इज्जत भी चले जाएगा. आपसे नीचे लोग आपको लात मार के काम कराएंगे तो कैसे लगेगा.
है ना? मतलब कोई व्यक्ति इतने गुण से चूक हो रहा है, then वो डेंजर जोन में है। हाँ, डेंजरस जोन में। We should be always be inspired with the mission of our Prabhupada. He wants to change whole world, and this Chaitanya Mahaprabhu himself gave mission, big mission for every village and town. अभी तक तो 6 लाख विलेजेस हैं इंडिया में, कितना तक गए हम लोग, उसी गिनी चुना है। एक विलेज को पूरा पूरा कृष्णा भजन नहीं बनाया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चाहते हर विलेज और हर शहर भगवान का नाम जप करे, सब लोगों धोती कुर्ता में रहे, टीका पहने, और हर जगह भगवान का मंदिर है कृष्ण। इतना मिशन है ऑलरेडी दिया गया, और हम लोग कितना जन्म भर दोबारा आना पड़ता, बार बार आके वही काम करना, वो लोग नहीं जाने, है ना? नेक्स्ट, निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायंभुवं मनुं यत्र यदा प्रश्यतुं भोगा नशेकुर्भगवत्परम्. The Swayambhu Manu was a saintly king, although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in a Krishna conscious atmosphere. बहुत डिक्लेटेड एंजॉयमेंट किए हैं वो, गिरा नहीं। आयतायां तस्यासन् यामा स्वातंत्र स्वान्तरयापना शृण्वतो ध्यायतो विष्णु पूर्वतो ब्रुवतः कथा. So consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life consisting of Manvantara era was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down and chanting the फास्टनेस ऑफ द लॉर्ड. मन इतना बच्चा पैदा किया, शादी किया, लेकिन फिर भी उनका अंत में क्या हुआ, ऐसा प्रश्न आता है ना, बहुत अच्छा से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही थे. Material enjoyment can endure as long as life is fresh, but at the fact end of life, everything becomes tasteless, and everything appears to be vain and painful. ऐसा नहीं कि स्वयंभू मनु का एंडिंग ऐसा, माने अभी कोई देखे हमको ये खिलाए पिलाए, ऐसे लोगों सड़ते रहते बस. जब जिम्मेदारी खत्म होते, बस फैमिली अफेयर से दूर चले जाना चाहिए, बच्चा को सौंप देकर, नहीं तो रहते हुए भी ना रहने के बराबर रहो. तो लेकिन हर एक चीजों में घुसते रहते हैं, उसके बाद वो लोग इसे इंसल्ट किया, क्योंकि बूढ़े होते हैं, आपका कान सेंसेस काम नहीं करता है ना, तो आप सुन नहीं पाते हैं और ठीक से याद नहीं रह पाते हैं, और आप लड़का की मैनेजमेंट में हर एक में घुसना प्रयास करते हैं, और वो लोग इतना गाली देते, तुमको याद नहीं है, तुम ऐसे नहीं, तुम देख नहीं पाते, लेकिन उसको गाली सुन के उसके बाद मुझे मुझे ऐसा बोला, तुम मुझे ऐसा बोला, एकदम खींचते रहते अपने आप को, फील करते रहते. अरे ये सब क्यों कर रहा है आप? तो जब जिम्मेदारी सौंप देकर हटो उधर से, ये हर घर में यही समस्या है. और जवान लड़का को भी लगता है तो हर एक चीज हमको क्यों डिक्टेट करते हैं, तो मैं अपने से निर्णय लेता हूं, मुझे क्यों ये परेशान करे. तो इसीलिए वैदिक सिस्टम है, 50 हो गया, जिम्मेदारी पुत्र को सौंप दिया, बस आपको कोई बिजनेस नहीं. ये पॉइंट से उधर भक्ति वेदांता चंडीगढ़ में बहुत रेलेवेंट था, उधर का ऑडियंस सब वही. सैवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेक सप्ततिं वासुदेव प्रसंगेन परिभूता गतित्रया. He passed his time, which lasted 71 cycles of 4 ages, always thinking of Vasudeva and always engaged in matters of regarding Vasudeva. Always means Prabhu, always. Okay? Thus he transcended the 3 destinations. जन्म मृत्यु, काम क्रोध और लोभ, यही 3, इस तीनों को पार करते हैं.
चारीरा मानसा दिव्या वयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथं चेषा हरि संशयम्. Therefore, O Vidura, how can persons completely under the shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining the body, the mind, nature, and other men and living creatures? तो माने मानो का अंत में पूरा पूरा भगवान की चिंतन में ही, भगवान की कीर्तन इत्यादि में ही थे, और उस प्रकार से उन्होंने ध्यान शरीर को छोड़ दिए बस. फुल्ली शेल्टर्ड इन कृष्ण. यह पृष्ठो मुनु विप्राः धर्मान् नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूताहितः सदा. In reply to questions asked by certain sages, he, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general and the different varnas and ashramas. जैसा भीष्मदेव कृष्ण की कृपा से और युधिष्ठिर महाराज पूछने से पूरा पूरा धर्म का माने नियम क्या है बोले है ना, वर्ण और आश्रम. इसी प्रकार स्वयंभू मनु भी वर्ण और आश्रम धर्मों के बारे में बोले हैं, और यही मनु संहिता, इसी को बोलते मनु संहिता. एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु. I have spoken you of the wonderful character of Swayambhu Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear as I speak of the flourishing of his daughter Devhuti. अभी आगे भी बोलूंगा. और इनका वंश, तो क्वेश्चन क्या है विदुर का, मनु का वंश पूरा बोलोगे ना, तो अभी आगे भी बोलेंगे. Doesn't the Bhaktivedanta purports of the third canto, 22nd chapter of the Srimad Bhagavatam write the marriage of Kardam Muni and Devhuti? Thank you very much. Attendance, yes. के बाद प्रसाद होगा, प्रसाद वाले तो हमारा गुरुजी वालिदान पानी में डोसा आ सकते हैं. प्रभु अटेंडेंस दीजिए थोड़ा सा. पहले आदि गोप निमाय बहुत दिन के बाद आया. अखिलात्म राम प्रभु, अमृत गौर प्रभु, अनंत राघव प्रभु, दास रघुनाथ प्रभु, दया सुंदर निताय प्रभु, कला गौरंग प्रभु, मोहन श्याम प्रभु, नाम गोविंद प्रभु, नाम गोविंद नटवर गोपीनाथ प्रभु, पद्मलोचन राम प्रभु, पांचजन्य पानी प्रभु, राजेंद्र हरि प्रभु, रामनिष्ठा प्रभु, सर्वपूज्य गोलोकपति प्रभु, हरे कृष्ण, शांत गोपीनाथ प्रभु, आपसे श्याम सुंदर सखा प्रभु, श्याम सुंदर, अच्छा, सीताराम हरि प्रभु, सुबुद्धि राय प्रभु, उमापति प्रभु, उमापति प्रभु इसे अच्छा वसुदेव प्रभु, वसुदेव जीवन प्रभु, वेद चैतन्य प्रभु, अक्रूर भक्त प्रभु, भद्रनिताय प्रभु, गोपी भाव प्रभु. वाओ, ऑल प्रोजेक्ट है, ओनली वन प्रोजेक्ट मेरा नहीं आए. कृपालु माधव प्रभु, मित्र सुदामा प्रभु, एब्सेंट है. पांडव प्रेम प्रभु, प्रद्युम्न भक्त प्रभु, एब्सेंट. उपानंद गोप प्रभु, प्रेजेंट.
विजय उपेंद्र प्रभु, वीर चैतन्य प्रभु, वीर चैतन्य प्रभु, आराध्य गदाधर. Yes. You are available in online no? Huh? Like you can some design some course for he was like from basics. Like sometime in a month if we can fix no online. At least they'll get trained and in a systematic way. Yes. And one more thing like if we can take some classes on brahmacharya, like what kind of standards and what kind of determination one should maintain and what kind of culture in the ashram should be established. Yes. In the city we are living in such environment and what are the things if